फैट सेल्स यानी कि चिकनाई वाले सेल्स घुल नहीं रहे, जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया जिसे हम ट्राइग्लिसराइड्स, बड़े हमारे जो लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं हम पेशेंट की, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएंगे। ट्राइग्लिसराइड्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट साइन के इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये नहीं है कि आप कहें कि ये सारा हमारे क्या ताल्लुक है, हमें तो डॉक्टर के पास जाना है, वो डॉक्टर हमें जो दवा लिख के देगा हम उसको करेंगे फॉलो। आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो क्या चीज़ है। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे और डायबिटीज़ की जो एजुकेशन है, डायबिटीज़ की जो अवेयरनेस है, उसको लेने के लिए डेफिनेटली हर डायबिटिक पेशेंट अपनी कोशिश कर रहा होता है कि वो अपनी शुगर को मेंटेन रखे, अगर वो वाकई अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहता है तो। और अगर आप डायबिटीज़ की अवेयरनेस नहीं लेना चाहते या डायबिटीज़ को समझना नहीं चाहते तो आप याद रखिए कि आप अपनी शुगर को सिर्फ दवाइयों की वजह से कंट्रोल नहीं कर सकते। आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, चूँकि आपको पता है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को डील करते हैं तो दुनिया भर से हमारे पास मरीज़ आ रहे होते हैं, और जब हमारे पास फिज़िकली कराची और हैदराबाद सेंटर पे भी पेशेंट आते हैं, एक कॉमनेस्ट क्वेरी उसमें से हमने निकाली है। हमारे जो पेशेंट्स हैं वो अक्सर एक सवाल को लेके बड़े ही परेशान होते हैं, और वो परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। और वो सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहिबा, मेरी जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, मैं तो मीठा खाता ही नहीं हूँ, मैंने तो कई अरसा हो गया चाय में चीनी डालना ही बंद कर दी है, फिर क्या वजह है कि मेरी शुगर कंट्रोल नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर शुगर का सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है, क्या वजह है। आज हम इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे कि शुगर की सबसे बड़ी वजह ये है और इसका हल जो है वो ये है। क्योंकि आप लोग परेशान भी होते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं, और बाज़ औक़ात इसी कन्फ्यूजन में कभी दवा छोड़ देते हैं, कभी दवा बंद कर देते हैं, कभी दवा चेंज कर लेते हैं, कभी डॉक्टर बदल लेते हैं, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज होते हैं। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं शुगर की सबसे बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस की। याद रखिए कि हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की, हम बात इस वक्त नहीं कर रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की। टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पे पेरेंट्स और ख़ास तौर पे एडोलेसेंट्स हमसे अक्सर नाराज़ होते हैं कि मैडम आप टाइप 2 के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती हैं। तो देखिए, इन जनरल हम जितनी भी डाइट की बात करते हैं वो तमाम डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए है, उसमें कोई तफर्रुका नहीं है कि ये टाइप 1 के लिए है या टाइप 2 के लिए है। लेकिन हम कुछ पर्टिकुलर जब मेडिसिन्स की, दवाइयों की, जब हम बहुत सारी लेटेस्ट रिसर्चेस को लेकर चल रहे होते हैं तो फिर हम उसमें पर्टिकुलर हो जाते हैं कि हम ये टाइप 1 के लिए बात कर रहे हैं और ये टाइप 2 के लिए बात कर रहे हैं। टाइप 1 वाले हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, इसमें तकरीबन अच्छी खासी वीडियोस हमने उसमें अपलोड की हुई हैं जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ की कंप्लीट अवेयरनेस मौजूद है। तो आज बात हो रही है टाइप 2 डायबिटीज़ के सबसे बड़े कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस की। क्या अलामात है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, आपको कैसे पता चलता है इंसुलिन रेजिस्टेंस शुगर की सबसे बड़ी कल्प्रिट क्यों है, क्या क्या लेके अपने साथ आती है और इसको कैसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि आज के बाद आप भी अपनी शुगर को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ थोड़ी सी समझने की देर है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने पहली दफ़ा में ट्यून इन किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये नहीं है कि आप कहें कि ये सारा हमारे क्या ताल्लुक है, हमें तो डॉक्टर के पास जाना है, वो डॉक्टर हमें जो दवा लिख के देगा हम उसको करेंगे फॉलो। आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो क्या चीज़ है, और इसकी ट्रीटमेंट इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमने जब इंसुलिन रेजिस्टेंस को बाकायदा पढ़ा और उसका बाकायदा रिलीजियस तरीके से हमारे पेशेंट्स ने उसे फॉलो किया, तो हमने डायबिटीज़ टेलीकेयर ने एक सर्वे रिपोर्ट प्रिपेयर की है, और वो सर्वे रिपोर्ट हमने इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, जो कि आलमी इदारा डायबिटीज़ कंसिडर किया जाता है, वहाँ हमारी रिसर्च पब्लिश हुई है, और जिसका पोस्टर आप लोग देख सकते हैं कि ये पोस्टर हमारा वहाँ पब्लिश हुआ, जो कि एक ऑनलाइन वर्चुअल टेलीमेडिसिन पोर्टल के थ्रू हमने डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट्स को मैनेज किया, उनको समझाया, उनकी सारी चीज़ें उसी तरीके से लेके चली जो आज मैं आपको वीडियो में बताने लगी हूँ। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, पहले तो ये समझें आप कि हमारे बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ कहाँ से होता है। हमारे पेट में मैदे के पीछे एक छोटा सा गुदूद है जिसे हम कहते हैं लबलबा। लबलबा हमारे जिस्म में जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज हमारे खानों में मौजूद होता है, और वो ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में इंसुलिन रिलीज़ होता है। इंसुलिन मिलता है ग्लूकोज के साथ, और ये दोनों मिलके
हमारे पट्ठों में, हमारे चिकनाई वाले सेल में, हमारे जिगर वाले सेल में जाते हैं और ग्लूकोज को अंदर लेके जाता है और हमें एनर्जी मिलती है, हमें ताकत मिलती है। लेकिन क्या होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। उसके पीछे वजूहात क्या हमने बहुत दफ़ा डिस्कस की है। टाइप 2 डायबिटीज़ की वजूहात कि फैमिली हिस्ट्री है या व्हाट्सोएवर हिस्ट्री है। हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस क्रिएट हुई है, यानी कि इंसुलिन और ग्लूकोज की एंट्री पर पाबंदी है। क्या होगा अब होगा ये कि शुगर लेवल्स बढ़ जाएंगे जिस्म के अंदर। जब जिस्म के अंदर शुगर लेवल्स बढ़ जाएंगे, इंसुलिन जो है वो काम नहीं करेगा। तो इंसुलिन सिर्फ हमारे शुगर को ही नहीं लेके जा रहा, बल्कि उसके बहुत सारे काम हैं, जिसमें एक और काम होता है कि हमारे जिस्म में जो चिकनाई वाले जो सेल्स होते हैं उनको घुला देता है। और इसी वजह से अगर इंसुलिन सही काम करे तो मोटापा नहीं होता है, ठीक है। और मोटापे वाले मरीजों में इंसुलिन, जिनको मोटापा होता है उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा होता है, और मोटापा इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। तो और इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर होगी, इंसुलिन सही काम नहीं करेगी तो मोटापा बढ़ जाएगा। तो ये दोनों आपस में विशिष्ट सर्किल क्रिएट होता है। तो सवाल ये है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, क्यों हो रही है? हमने पहले भी बात की कि मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री है, पीसीओएस की हिस्ट्री है फीमेल की, या प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रिगर कर रहा है। अब क्या हो रहा है? ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। फैट सेल्स यानी कि चिकनाई वाले सेल्स घुल नहीं रहे, जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया जिसे हम ट्राइग्लिसराइड्स, बड़े हमारे जो लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं हम पेशेंट की, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएंगे। ट्राइग्लिसराइड्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट साइन के इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये ट्राइग्लिसराइड, जितना ज़्यादा फैट सेल बढ़ेगा उतनी ज़्यादा डायबिटीज शुगर लेवल्स अनकंट्रोल होंगे, क्योंकि इंसुलिन के काम करने की सलाहियत और डिस्टर्ब होती चली जाएगी। तो ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। इंसुलिन सही काम नहीं करेगी तो क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, मोटापा भी बढ़ेगा। तो ये एक कलेक्टिव सिंड्रोम होता है जिसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। ये एक हर डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि या तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, या कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, या फिर मोटापा होता है। तो ये तो ओवरऑल हो गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। अब सवाल ये है कि ये बाज़ औक़ात लोगों में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ डायबिटीज़ होती है और उसके नतीजे में वज़न गिर रहा होता है। तो क्या ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है? तो देखिए हर पेशेंट के अंदर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है, और बहुत सारे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस किस हद तक जो है वो आपको डायबिटीज़ क्रिएट कर रही है, किस हद तक वो सिवियरिटी में है। वो तमाम सिम्टम्स उसी हिसाब से डिपेंड करते हैं। तो बताने का मकसद है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ही जड़ है आपकी हाई शुगर लेवल, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हाई और मोटापा। आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है। अब हम आगे आपको यही बताने जा रहे हैं कि अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के कैंडिडेट हैं तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए किन टिप्स को फॉलो करना है। लेकिन इससे पहले बहुत ज़रूरी बात है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो किस तरीके से अपीयर होती है। जैसे मैंने कहा कि ये सारे सिम्टम्स तो मेडिकल टेस्ट में पता चल रहे हैं या सिम्टम्स है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो स्किन पे धब्बों की सूरत में, जिसे हम एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं, या गर्दन पे ब्लैक पैच आ जाता है, या स्किन पे जिल्द की रंगत में तब्दीली हो जाती है, डार्क होना शुरू होती है, पैच आना शुरू होता है, वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी है। क्योंकि जब आपका इंसुलिन काम नहीं करेगा तो वो आपके बॉडी के हार्मोनल चेंजेस लाता है, आपके स्किन में चेंज आएगा, आपके बालों में चेंज आएगा, आपके वज़न में तब्दीली आएगी। तो ये तमाम चीज़ें, शुगर, बढ़ती हुई शुगर जो है वो सिर्फ मीठा कंट्रोल करने की वजह से नहीं जो है वो कंट्रोल होती, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के इस मैकेनिज्म को कंप्लीट करने का या इसको ख़त्म करने का जो हमारे पास तरीक़ेकार है कि एक ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है, तो आपने उसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आपने नंबर 1 उस सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, उसके काम करने की सलाहियत को बढ़ाना है, जिसके लिए नंबर 1 है कि आपकी ज़िंदगी, एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी में शामिल हो, आपकी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी हो। एक्सरसाइज इन द मीन्स कि आपकी एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जिसमें कम से कम आधे से पौना घंटा ब्रिस्क वॉक करनी है। ब्रिस्क वॉक करें, आप एरोबिक्स करें, आप ट्रेडमिल पे करें, आप साइकिलिंग करें, ऐसी एक्सरसाइजेस करें कि जिससे आपके जो मसल्स हैं वो एक्टिव हों। जब आपके मसल्स एक्टिव होंगे तो जिस एंट्री पॉइंट पे इंसुलिन एंटर नहीं होता, जब आपके पट्टे, जब आपके मसल्स एक्टिवेट होते हैं, जब काम करते हैं वो ज़्यादा, तो वो एनर्जी उनको चाहिए होती है, और वो एनर्जी इनको जो है वो ग्लूकोज की सूरत में ही मिलती है। तो जिस्म में जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ होता है वो उसको अंदर दाखिल कर लेते हैं। इस तरह से सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल का प्रोटोकॉल होता है कि आपने कम से कम
रोज़ाना की बुनियाद पे 30 से 45 मिनट जो है वो आपने एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपके दिल की धड़कन भी थोड़ी बढ़े, आपको पसीना भी आए और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो। नंबर 1। नंबर 2, आपने खाने पीने में ऐसी एहतियात करनी है कि कोई भी चीज़ आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को और ज़्यादा जो है वो कम ना करे, रेजिस्टेंस को और ज़्यादा ना बढ़ाए। यानी कि हम क्यों कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट जो है ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिसमें कम कार्ब हो लेकिन लो कार्ब की तरफ ना जाएं, बैलेंस कार्ब, सिंपल शुगर्स ना हो। सिंपल शुगर की मानियत इसलिए की जाती है कि जितना आप ग्लूकोज का लोड देंगे, जितना ग्लूकोज लेवल ज़्यादा जाएगा उतना इंसुलिन ज़्यादा निकलेगी। जब इंसुलिन ज़्यादा निकलेगी लेकिन वो इंसुलिन अगर काम नहीं कर रही है तो पेंक्रियाज पे खामखा का एक बर्डन क्रिएट होता है। तो उस बर्डन से अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब का इस्तेमाल करें, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें। तो ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जो कि ग्लूकोज को बहुत सिंपल ग्लूकोज हो और सिंपल ग्लूकोज जाके वो डायरेक्ट इंसुलिन, कॉम्प्लेक्स लेने से आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होता है। इसलिए मैं वीएलसी या लो कार्ब डाइट या कीटो डाइट उनके हम रेकमेंड करते, उसकी भी अपनी वजूहात हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सवाल ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स कार्ब डाइट में शामिल होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, डाइट बैलेंस होनी चाहिए, लो फैट डाइट होनी चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से फ़ैट ऑलरेडी डिपॉजिट हो रहा है, चिकनाई ऑलरेडी जम रही है। तो आपने इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है जो कि गुड फैट्स हों, नट्स शामिल हों, जैतून का तेल शामिल हो, मछली शामिल हो। इस तरह की चीज़ें आपके जिस्म में चिकनाई को, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देती हैं। तो ये बेसिकली तरीक़ाकार होता है। इसके अलावा आपने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करती हैं, जिसमें बहुत सारे हर्ब्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस हैं। जैसे हम अक्सर जिक्र करते हैं कि आप मेथी दाने का इस्तेमाल करें, आप दालचीनी का इस्तेमाल करें एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ताकि आपके जिस्म में मौजूद जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो ठीक हो जाए। तीसरी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी टाइप 2 डायबिटिक हैं, साथ में हाई ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, इन तीनों चीज़ों को कम करने की जो अद्वियात आपको दी जाती है उनका इस्तेमाल करें अलॉन्ग विद द हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपने डाइट पे कंट्रोल नहीं किया, अगर आपने एक्सरसाइज भी नहीं किया, सिर्फ मेडिसिन पे भरोसा किया, ये मेडिसिन बढ़ती चली जाएंगी क्योंकि वक्त के साथ इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। एक्सरसाइज भी करनी है, डाइट भी करनी है, मेडिसिन भी लेनी है। चौथी चीज़, द रोल ऑफ टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन के थ्रू बेसिकली हम आपकी मोटिवेशन पे काम करते हैं क्योंकि डायबिटीज़ का पेशेंट भूल जाता है, एक्सक्यूज़ होते हैं कि हम ये चेक करना भूल गए, वो चेक करना भूल गए। तो टेलीमेडिसिन के थ्रू बेसिकली हमारी टीम और हम आपके साथ जो है वो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू आपको मैसेजेस देते हैं। आपको दिन में 3 से 4 दफ़ा मैसेजेस आते हैं, एक्सरसाइज के रिमाइंडर्स आते हैं, शुगर चेक करने के रिमाइंडर्स आते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करने के रिमाइंडर्स आते हैं। हर 3 महीने बाद आपके HbA1c का टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर 6 महीने बाद अपने कोलेस्ट्रॉल पे नज़र रखना ज़रूरी है ताकि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ना बढ़े। और यही वजह है, इसी को ही फॉलो करके हमारे 65% पेशेंट, 5000 लोगों में से 65% लोग जो है वो इसी तरीके से ज्वाइन होके अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। तो ये तो थी आज की सबसे बड़ी रीज़न, सबसे बड़ी जो कल्प्रिट है डायबिटीज़ का, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आप कौन से सिम्टम्स का शिकार हैं, आपको आखिर पता भी है या नहीं कि आप टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी मोबाइल आपको डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारे साथ अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।